स्टूडेंट्स, आर अकेडमी पाठशाला में तुम सबका स्वागत है। मैं सोहम सर तुम लोग को आज प्रॉफिट एंड लॉस सिखाने जाने वाला हूं। लेकिन ये है किसको? तो ये 7th स्टैंडर्ड्स के आईसीएसई के स्टूडेंट्स को ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम के ऊपर। एंड ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको वर्ड्स के मीनिंग मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा आपको वोकैब्युलरी सुधारना पड़ेगा कि इस एक एक वर्ड का मीनिंग अगर आप नहीं समझ सकते तो क्वेश्चन भी आपको नहीं समझेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस पूरा गेम उस वर्ड्स के ऊपर है। तो मैं चालू करता हूं, अपने हिसाब से मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, एकदम नीट एंड क्लीन ये वीडियो रहेगा। पूरा लेक्चर अच्छे से देखो एंड लेक्चर देखने के बाद आपका जो भी सजेशंस रहेगा, जो भी रिव्यूज रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलो, द फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट प्राइस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उससे पहले कॉस्ट प्राइस क्या है वो जान के लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने कोई भी चीज को अगर परचेस किया, बॉट किया, यहाँ पर लिखा है द आर्टिकल इज बॉट। इसका मतलब क्या, आप किसी भी आर्टिकल, किसी चीज को परचेस करते हो, जो प्राइस उसे देते हो उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक नोटबुक मैंने 45 रुपीज में परचेस की है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 45। तो कॉस्ट प्राइस एकदम सिंपल, जिस प्राइस में आप उस चीज को ले रहे हो। सिमिलरली सेलिंग प्राइस, ये अपना सेकंड पॉइंट है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, आप जिस चीज को जिस प्राइस में बेच रहे हो। एग्जाम्पल देता हूं, लोड मत लो। मैंने अभी एक नोटबुक 45 रुपीज का लिया, लेकिन मैंने वही नोटबुक 55 रुपीज में सोल्ड किया मेरे दूसरे दोस्त को, पांडु रहेगा, उसको दे दिया 55 में। तो मेरा 45% का कॉस्ट प्राइस था, लेकिन मैंने बेचा किस में? 55 रुपीज में। तो दैट इज माई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। नेक्स्ट वन इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो एडिशनल एक्सपेंसेस मुझे लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी प्रोडक्शन कंपनी में काम करता है, फिर एक बड़े से कंपनी में काम कर रहा हूं, एंड अगर मुझे कुछ सप्लाईज या फिर कुछ गुड्स चाहिए, फॉर एग्जांपल समझो अभी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए कंपनी में काम करता हूं। अभी बच्चा लोग को इतना तो समझता है कि कभी कभी देखो ट्रैफिक के बीच में एक बड़ा सा ट्रक रहता है, एक सीमेंट वाला, जो गोल गोल घूमते रहता है। अभी वो एक चीज से दूसरी जगह लाने के लिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रहेगा, उसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरहेड एक्सपेंसेस। अभी एक और छोटा एग्जांपल देते हैं। समझो मुझे एक पेन चाहिए, पेन, लेकिन होलसेल मार्केट में अगर तुम लोग जाओगे, रिटेलर्स के पास जाओगे, डीलर्स के पास जाओगे, तो उनको वो मेंटेनेंस का कॉस्ट भी ऐड करते हैं। देखो, होलसेल में 10 रुपए का पेन 7 रुपए में मिलता है, लेकिन उधर से जब अपने घर के बाजू वाले दुकान में वही पेन अगर हम लोग देखने को जाए तो वो 10 रुपए का रहता है। सो जो बीच का जो 3 रुपए है ना, वो शायद से उसके ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा, उसके मेंटेनेंस का रहेगा, उसका कुछ रिपेयर का रहेगा, कुछ भी डिपेंड्स ऑन द कस्टमाइजेबल ऑब्जेक्ट्स ऑन एनीथिंग। माय पॉइंट इज, ज्या प्राइस मध्ये, जिस प्राइस में हम लोग किसी चीज को परचेस करते हैं वो कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस, एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब जो एडिशनल एक्सपेंसेस लगते हैं वो। उसके बाद आता है अपना प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूं। सुनो, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, उससे पहले दोनों का एक छोटा सा कंडीशन देख लो। अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, जैसे मैंने तुम लोग को अभी एक एग्जांपल दिया, मेरे पास 45 रुपीज का बुक था, 45, लेकिन मैंने बेचा किस में, कितने में? 55 में। तो मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ। अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तब मैं बोलूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। सो द पॉइंट इज, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो ना, 55 माइनस 45 करोगे तो 10 रुपए का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, उसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, लॉस कब कैलकुलेट करने का? तो उसका कंडीशन है कॉस्ट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब पहले वाले का उल्टा। उल्टा देखो ना, कॉस्ट प्राइस अगर समझो मेरा 55 रुपीज है, मैंने 55 रुपीज में परचेस किया, लेकिन बेचा 45 में, तो 10 रुपए का मुझे लॉस हुआ। तो उसी वजह से फॉर्मूला क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सिंपल, एकदम सिंपल।
क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन होता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन ये नहीं बोलता कि फाइंड प्रॉफिट फाइंड लॉस, वो क्या बोलता है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड कर रहा है कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो उसके लिए कंडीशन याद रखो, सिंपल, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा तो लॉस, एकदम सिंपल और स्पष्ट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज, ये फॉर्मूला कैसे याद रखने का, तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज, कौन सा भी आने दो, मेरा एक फॉर्मेट तुम लोग को याद रखना चाहिए फॉर्मूला का। फॉर्मूला में दो लोग फिक्स है, दो लोग, कौन, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और इनटू 100 फिक्स, और एक बार डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 फिक्स। दो लोग तो फिक्स ही है, तो चेंज क्या है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट बोला है तो यहां पर प्रॉफिट का वैल्यू लो, अगर आपको लॉस परसेंटेज बोला है तो लॉस परसेंट लो या फिर लॉस का वैल्यू लो, आई एम सॉरी। एंड इसका जो भी आंसर रहेगा, आंसर, इसका जो भी आंसर रहेगा दैट शुड बी इन परसेंटेज, ये भी याद रखो। तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट परसेंट होने दो, लॉस परसेंट होने दो, दोनों का जो फॉर्मूला है उसमें दो वैल्यू सेम है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, एंड उसका जो आंसर रहेगा वो हमेशा परसेंटेज में रहेगा। बस अगर प्रॉफिट परसेंट बोला तो प्रॉफिट का वैल्यू, लॉस परसेंट बोला तो लॉस का वैल्यू। एंड ये सब के बीच में जो भी प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एक्सपेंसेस, कुछ भी आने दो, सबका यूनिट सेम इंडियन रुपीस, जो हम लोग लिखते हैं ना, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं रुपीस, ये वाला डबल आर, जो हम लोग डबल डैश देते हैं र के बीच में, वो वाला। सो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग इसका न्यूमेरिकल चालू करते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये फॉर्मूलास तुम लोग को याद होना चाहिए। फॉर्मूलास प्रिपेयर हुआ है तो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, मतलब मालूम नहीं है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, हमें आइडेंटिफाई करना है। मेड एन आर्टिकल इफ दो न्यूमेरिकल से ए और बी, मतलब दो अलग अलग न्यूमेरिकल से, एक में प्रॉफिट है दूसरे में लॉस है, वो चेक करते कैसे। सो मैं ए का सॉल्यूशन चालू करता हूं। सो सॉल्यूशन फॉर ए, क्या करना है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, पहला तो वैल्यूज लिखो। कॉस्ट प्राइस मुझे दिया है ₹156, सेलिंग प्राइस मुझे दिया है ₹165। दोनों में कौन सा वाला ग्रेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो यहां पर मेरा ग्रेटर है, ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या ग्रेटर है। अभी मैंने जो कंडीशंस तुम लोग को बोला था उसमें जाओ। मैंने बोला सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट है, सो दैट मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो मेरे पास दोनों भी वैल्यूज है, 165 माइनस 156। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, 9 आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, आंसर हमेशा रुपीज में आना चाहिए, सो ₹9। ये हो गया मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड देखते हैं, बी में फर्स्ट स्टेप वी नीड टू आइडेंटिफाई। देखो यहां पर सिर्फ प्राइस बोला है, कॉस्ट प्राइस नहीं। सो उस प्राइस को मुझे यहां पर लिखना चाहिए, प्राइस इक्वल्स टू ₹250, एंड उसमें हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का कुछ अमाउंट दिया है। सो ट्रांसपोर्टेशन, उसका अमाउंट दिया है ₹50। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये एडिशनल एक्सपेंसेस है, यानी ये ओवरहेड एक्सपेंसेस है। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में इसका वैल्यू ऐड करना है, दोनों को ऐड करना होता है। अगर किसी को नहीं समझ रहा है, मैंने एकदम स्पष्ट बोला है, ओवरहेड एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है वो ना अपने कॉस्ट प्राइस में एड ऑन होता है। जो भी आपके पास एक बेसिक प्राइस रहेगा आर्टिकल का, जो मेरे पास था, उसमें मैंने ओवरहेड एक्सपेंसेस को ऐड किया, दोनों को मिलाने के बाद मुझे अपना कॉस्ट प्राइस मिला है। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान में रखना है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस का क्या यूज होता है। नेक्स्ट, मुझे ये दोनों वैल्यूज को ऐड करना चाहिए। सो 250 प्लस 50 इक्वल्स टू 300, एंड लिखते वक्त हमेशा रुपीज में लिखो। नेक्स्ट, मुझे कॉस्ट प्राइस मिला है, मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ₹200। अच्छा, देख के बताओ कौन सा वाला वैल्यू ग्रेटर है। ऑब्वियसली इस वाले केस में कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। सो फर्स्ट स्टेप में यही आइडेंटिफाई करना होता है। सेकेंड स्टेप,
अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो इसमें लॉस हुआ है, तो वो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वो पहला, छोटा वाला वैल्यू है वो दूसरा। सो 300 माइनस 200, दोनों भी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिया है, और इसे माइनस करने के बाद मुझे मिला है 100। सो दैट मीन्स मेरा जो लॉस हुआ है वो 100 रुपीज का हुआ है। ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम लोग को न्यूमेरिकल भी बहुत इजी जाएगा। अभी हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। ओके, फॉर्मूलाज हुआ है, एक न्यूमेरिकल हुआ है, तुम लोग का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्ट हुआ रहेगा। तो सेकेंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, राहुल बाइज 4 मीटर क्लोथ फॉर ₹2400 and sells the same cloth for 3300 rupees. Find the profit और लॉस परसेंट, मतलब वापस से वही चीज हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा सॉल्यूशन का, कि तुम लोग को अपने जो वैल्यूज दिए वो आइडेंटिफाई करो। अभी वो क्या बोल रहा है, राहुल ने परचेज किया, बाय किया, मतलब क्या हम लोग जाते हैं ना शॉपिंग में, बाय करते रहते इसको उसको, वो वाला बाय नहीं बोल रहा हूँ, मैं परचेसिंग वाला बोल रहा हूँ। सो हम उसने क्या किया, 4 मीटर का क्लोथ लिया है 2400 रुपए में। अगर उसने परचेस किया है इसका मतलब वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस 2400 रुपीज, चलो रुपीज। नेक्स्ट, सेल्स द सेम क्लॉथ फॉर 3300, मतलब उसने 2400 में परचेज किया एंड 3300 में सेल किया। अगर सेल किया है तो वो सेलिंग प्राइस हुआ है, सो दैट मीन्स ₹3300 उसने सेल किया। मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुका है, तो अभी मुझे चेक करना है कि कौन सा वाला वैल्यू ग्रेटर है। तो सेलिंग प्राइस मेरा ग्रेटर वैल्यू हो गया। नेक्स्ट, दैट मीन्स अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो वो कौन सा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। देयर इज अ प्रॉफिट, तुम लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हो या फिर मेरे जैसा दैट मीन्स लिखो एंड आगे चलो। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का वैल्यू है 3300 माइनस 2400। ये तुम लोग को कैलकुलेटर पे डालना है एंड तुम लोग को जो आंसर आएगा, सॉरी बच्चे लोग को कैलकुलेटर तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग घर पे बैठे तो आराम से कैलकुलेटर का भी यूज करो एंड अपना कैलकुलेशन जो हम लोग बचपन से करते हैं वही करो। ये 3 है सो इसका 13 होगा, 13 माइनस 4 इज 9। ये 3 है, उधर एक गया तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 इज 0, सो 900 रुपीज। ये मुझे प्रॉफिट का वैल्यू मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है, प्रॉफिट पर सेंट। सो प्रॉफिट का वैल्यू तो मुझे मिला, लेकिन मुझे परसेंट में चाहिए, तो उसके लिए मुझे सेकेंड स्टेप यूज करना चाहिए, वो परसेंट वाला फॉर्मूला। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, मैंने बोला था इसमें दो लोग फिक्स है, दो लोग, कौन कौन, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, दो लोग फिक्स है। ऊपर क्या लिखना है वो फॉर्मूला बताएगा, प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट का वैल्यू, प्रॉफिट का वैल्यू। सो ये आया 900 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 2400, 2400 इंटू 100, ये उसका वैल्यूज है। अभी इसी चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो ये 0 और ये 0 कट हुए, जो बचा है 900 अपॉन 24, दे बोथ आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है। सो ऊपर आएगा 300 और नीचे आएगा 8। अभी जो दो वैल्यूज मेरे पास आया है दे आर डिविजिबल बाय 4, तो ऊपर मेरा आएगा 75 और नीचे आएगा 2, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, जो 2 बचेगा वो 2 और ये 0, 4 5 जा 20। नहीं समझता है तो बाजू में करके देखो, ये तुम लोगों को करना भी चाहिए, 4 से डिवाइड करके देखो, ये 7 जा 28 आया, माइनस करने के बाद जो उधर 2 बचा है ये 0 जैसे नीचे आया, सो 4 5 जा 20, सो 75 अपॉन 2। ये अगर तुम लोग 2 से डिवाइड करोगे तो तुम लोग को लास्ट आंसर आएगा 37.5, और लास्ट में इसका जो आंसर रहेगा वो परसेंट में लिखना है, मतलब इसे कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, 37.5, 0.5 इज नथिंग बट माई हाफ, तो 37.5% का इसे प्रॉफिट मिला है। तो ये एक सेकेंड न्यूमेरिकल था जो सिंपल था, बस तुम लोग को वर्ड्स के मीनिंग मालूम होना चाहिए एंड
फॉर्मूलाज तो अभी मुझे लगता है तुम लोग का हुआ रहेगा। फटाफट कंप्लीट करो, हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 2 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तीसरे पे चलते। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। मैं तो बोलता हूं यही एक वीडियो तुम लोग देखो, न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूलाज एंड वर्ड्स के मीनिंग, बस 3 चीजें तुम लोग को अच्छे से समझ के लेना। ये चैप्टर तुम लोग के लिए बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर बॉट अ टेलीविजन ऑफ 22,000 रुपीज बट ही स्पेंट 1,200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर एंड उसके बाद उसने सोल्ड किया है, उसे कितना टका प्रॉफिट हुआ है? 16% का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने एटलीस्ट कौन से प्राइस पर बेचा है। नहीं समझा? क्वेश्चन को रीड करो, मैंने वही बोला। बच्चे लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि पहला तो रीड करो, उसका मीनिंग समझ के लो एंड देन हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो यस, सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसने क्या दिया है? उसने क्या दिया है? पहला तो उसने 22,000 में उसे लिया, परचेस किया, बट वो उसका कॉस्ट प्राइस नहीं है, उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी दिया है 1,200 रुपीज का। सो दैट मीन्स मेरा जो कॉस्ट प्राइस रहेगा, कॉस्ट प्राइस फॉर टेलीविजन इज इक्वल्स टू 22,000 प्लस 1,200। इसे कैलकुलेटर पे डालो या फिर अच्छे से कैलकुलेट करो, लेकिन वैल्यूज करेक्ट लाओ। अभी के लिए प्रैक्टिस जब करोगे तो तुम लोग शायद से बाजू में कैलकुलेटर रखो, प्रैक्टिस के टाइम पे वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए। एंड ये जो वैल्यूज है ये तुम लोग को सॉल्व करना है, ये तुम लोग को आएगा कुछ 23,200। ये वैल्यूज मुझे मिला है, दैट इज इन रुपीज। 23,200 मेरा कॉस्ट प्राइस मिला है। अभी उसमें मुझे क्या दिया है? 16% का प्रॉफिट हुआ, ऐसा वो बोल रहा है। देखो सोल्ड किया बराबर, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है? 16%। तो परसेंट वाला फॉर्मूला को बुलाओ। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, दो लोग फिक्स है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। ये दो लोग फिक्स है, बस मुझे यहां पर क्या लिखना है? प्रॉफिट लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट की बात चलो। चलो, ये कितना दिया है क्वेश्चन में? 16% दिया है, तो 16 इक्वल्स टू प्रॉफिट को एज इट इज रखो, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया है 23,200 इंटू 100। ये 0 0 0 0 गेट कैंसल। अच्छा बच्चा लोग, ये लोग ध्यान से सुनो, डिवाइड वाला नंबर इक्वल्स टू के राइट में जब आएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। वो रूल होता है कि अपोजिट करो, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। तो अभी के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 232। क्या किया? ये 232 यहां पर डिवाइड था, इधर आने के बाद उसे मल्टीप्लाई किया है। अभी ये वैल्यू तुम लोग को कैलकुलेट करना चाहिए, अच्छे से कैलकुलेट करो। 16 इंटू 232, 16 2 32। टेबल्स आता है ना तुम लोग को, आना ही चाहिए। 7th स्टैंडर्ड में हो तो 16 का टेबल तो आना चाहिए। अभी देखो कुछ लोग 232 इंटू 16 करेंगे, लेकिन मुझे 16 का टेबल अच्छे से आता है, सो मैंने ऊपर 16 को रखा है। सो 16 2 32 0, 16 3 48 00, 16 2 32। ये कैलकुलेट करो, 3712 ये अपना वैल्यू आ रहा है। तो ये वैल्यू हुआ मेरा प्रॉफिट का वैल्यू। सो रुपीज 3,712 प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट मिला है, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोला था। सो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो यहां पर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करो। अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर तुम लोग ये सोच रहे हो तो अभी थोड़ा पीछे जाओ, हम लोग ने वो कंडीशन लिखा था, याद आ रहा है? यस, वही कंडीशन। फॉर्मूला था, कंडीशन पहले बता दो, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इस हिसाब से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो कंडीशन और वही फॉर्मूला है प्रॉफिट का। मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो ये जो माइनस कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर आया तो एडिशन होगा, माइनस का अपोजिट प्लस होगा। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना आया है मुझे? 3,712 प्लस कॉस्ट प्राइस मुझे मिला था 23,200। ये वापस से अच्छे से कैलकुलेट करो, ये तुम लोग को आएगा 26,912। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। सो न्यूमेरिकल सच में इजी है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इतना भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम स्पष्ट माइंड रखो कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या चाहिए, एंड फॉर्मूला अच्छे से यूज करो, कंडीशन समझ के लो।